हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिनोमियल्स चैप्टर। ये सीबीएसई बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन जो है वो पॉलिनोमियल्स चैप्टर में मिलेगा और कोई कोई बोर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में मिलेगा। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो है उसमें ये क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर square of sum of the roots and square of difference of the roots of the given quadratic equation। ओके, तो यहां पर हमें एक quadratic equation दिया गया है। अब ये quadratic equation के रूट्स को यूज करके हमें एक नया quadratic equation बनाना है। अब देखो, कोई भी नया quadratic equation अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके हमें अगर रूट्स मिल गए तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर जो इक्वेशन है आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो यूज करके हम इजीली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिपोर्ट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो वो फॉर्मूला पहले तो क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो एक्स स्क्वायर, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, जो भी लेना, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब जैसे कि यहां पर पहले हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। यस, और वो रूट्स का रिलेशन इसके रूट्स के साथ है और वो रिलेशन हमें यहां पर दिया गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। मैं थोड़ा स्लो ही जाऊंगा ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए तो आपको ये बहुत अच्छे से समझेगा। अगर अभी टाइम नहीं है तो इसको सेव कर लीजिए, बाद में आप देख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि यहां पर पहला ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स of the given quadratic equation, that is 2x square plus 2p plus q into x plus p square plus q square equals to 0। ओके, तो ये जो quadratic equation है इसके रूट्स को हमने अल्फा और बीटा कंसीडर कर लिया। ओके, अब जैसे कि हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है, सम ऑफ द रूट्स is nothing but that is alpha plus beta sum of the roots is equals to minus b by a। ये सुनो क्या होता है, माइनस b by a। होप ये सभी को फॉर्मूला पता है, इक्वल्स टू माइनस, अब देखो b, व्हाट इज b हियर, b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, जो x होता है उसका कोएफिशिएंट। तो यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, ये पूरा टर्म, दैट इज माइनस, सॉरी माइनस तो यहां पर ये फॉर्मूला में है। देन b का वैल्यू क्या है, 2 ब्रैकेट p plus q। Coefficient of x is here 2 bracket p plus q. Yes, divide by a. So what is a? X square का coefficient and that is nothing but 2. Yes, तो यहां पर 2 will get cancel out। तो क्या बचा यहां पर, minus p plus q। ऐसे क्लियर? तो ये मुझे आ गया sum of the roots, that is alpha plus beta। Yes, that is minus p plus। ऐसे क्लियर? ये समझ में आ गया। अब next, product of the roots, product of the roots, that is alpha into beta is what, c by a। so c क्या होता है, that is the constant value here। तो constant value क्या है, p square plus q square, p square plus q square divide by a। a क्या है यहां पर, तो ये हमें मिल गया alpha into beta। yes, अब जैसे कि यहां पर जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसके रूट्स कैसे है, such that its roots are, पहला जो उसका रूट है वो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, किसका, इसका जो रूट्स है उसका सम का स्क्वायर। तो सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। अब उसका जो सम है उसका स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, इसका मतलब इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करना है उसका पहला रूट जो है, जैसे यहां हम अल्फा और बीटा, पहला रूट अल्फा लेते हैं, दूसरा रूट बीटा लेते हैं नॉर्मली, तो उसी तरह उसका जो पहला रूट है वो है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, इसके रूट्स का सम का स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है? ये ही पॉइंट पे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ओके, तो इसका जो पहला रूट होगा
रूट, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट रूट ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम R1 कंसीडर करते हैं, अल्फा और बीटा नहीं करते, कंफ्यूजन हो जाएगा, बेटर R1 कंसीडर करते। तो उसका जो पहला रूट है, एज पर द गिवन कंडीशन, द फर्स्ट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट क्या मतलब, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, बट अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस p प्लस क्यू द होल स्क्वायर। ये सुनो, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस p प्लस क्यू द होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और p प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहां से मुझे उसका पहला रूट मिल गया। ये सुनो, यहां तक सबको होप क्लियर हो गया? तो यहां से अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर जो इसका पहला रूट फॉर्म कर रहा है। इज इट क्लियर? तो उसे हमने R1 नाम दे दिया। अब देखो सेकेंड रूट क्या है, सेकेंड रूट इज स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स। डिफरेंस ऑफ द रूट मतलब अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि इसके रूट्स है अल्फा और बीटा जो हमें इक्वेशन दिया, तो उसके रूट्स का डिफरेंस का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब हमें अल्फा माइनस बीटा पहले निकालना पड़ेगा। तो अल्फा माइनस बीटा जो है, इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यस, होप ये सभी को पता है। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता है कैसे आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ओके, तो यहां पर नाउ अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है, और अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर भी पता है, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यस, तो ये कैंसिल होके अब यहां बचेगा p प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करेंगे, पहले तो p प्लस क्यू द होल स्क्वायर, तो p प्लस क्यू द होल स्क्वायर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, और यहां ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2pq माइनस 2q स्क्वायर। यस, तो अब देखो p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर विल बी माइनस p स्क्वायर, यस, एंड प्लस 2pq एंड q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर इज माइनस q स्क्वायर हो जाएगा। ये सुनो, अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, प्लीज ध्यान दो, तो ये वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। अब अगर माइनस कॉमन लोगे आप, तो यहां माइनस है तो ये पॉजिटिव रहेगा, माइनस माइनस। ओके, अब देखो माइनस आपने बाहर लिया, तो माइनस इंटू प्लस यहां माइनस आया, तो ये हो जाएगा माइनस 2pq एंड यहां माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस, जब आप माइनस साइन बाहर लोगे तो अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा जो पहले था। इज इट क्लियर? तो ये आपको याद है। अब देखो ये क्या है, p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो क्या होता है, a माइनस b द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा p माइनस q द होल स्क्वायर, है या ना? इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस p माइनस q द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने क्या किया, माइनस साइन हमने बाहर लिया, तो यहां पर माइनस साइन लिया, तो ये हो गया माइनस ब्रैकेट p माइनस q द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? होप ये सारी चीजें सबको क्लियर है। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। तो हमें यही चाहिए था, अल्फा स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स। यस, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, माइनस p माइनस क्यू द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये जो है वो क्या है, दूसरा रूट है ना। यस, ये R2 हो जाएगा ना। तो सेकेंड रूट क्या होगा, सेकेंड जो रूट होगा इज नथिंग बट R2, वो अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट माइनस p माइनस क्यू द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? R2 जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सेकेंड रूट ये है, क्या है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, जो इसके रूट्स का डिफरेंस का स्क्वायर है, और वो ये वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? तो हमें R1 और R2 मिल गया। अब अगर R1 और R2 मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब जैसे पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उसके रूट्स का सम लेना है।
तो पहला रूट क्या है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स, तो उसके रूट्स क्या है R1 एंड R2, तो R1 प्लस R2, व्हाट इज R1, R1 हमें क्या मिला P प्लस Q द होल स्क्वायर, यस, प्लस R2, व्हाट इज R2, R2 इज माइनस P माइनस Q द होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। तो यहां पर P प्लस Q द होल स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस P माइनस Q द होल स्क्वायर, यस। अब अगेन यहां पर हम और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि a प्लस बी द होल स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर, या तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, यस, या तो आप ये पूरा ब्रैकेट ओपन करो a प्लस बी द होल स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर, वैसे भी करोगे तो भी वही आएगा, या तो इसको समझो ये एक टर्म है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ना, तो व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी, तो a यहां पर p प्लस क्यू है, प्लस b क्या है p माइनस क्यू इंटू a माइनस बी, तो a क्या यहां पर p प्लस क्यू, यस, माइनस, सॉरी मैं इसको प्रॉपर लिखता हूं, तो यहां पर a प्लस बी a माइनस बी, तो p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू, इज इट क्लियर, ये समझ में आ रहा है। तो यहां देखो यहां पर क्या कैंसिल होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू गेट कैंसिल, p प्लस p दैट इज 2p, एंड यहां पर पहले ब्रैकेट ओपन करते तो p प्लस क्यू माइनस p माइनस माइनस प्लस क्यू, तो यहां प्लस p माइनस p गेट कैंसिल, तो ये 2q हो जाएगा, तो 2p एंड ये 2q, तो दैट इज 4pq, ये सुनो, इज इट क्लियर, ये आ जाएगा 4pq। तो ये स्टेप में मैंने आपको बताया, या तो आप a प्लस बी द होल स्क्वायर यूज करो, a स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, यहां पर p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर, एंड ब्रैकेट ओपन करोगे तो p स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, q स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल होंगे, यहां पर भी 2pq यहां पर भी 2pq आएगा 4pq, या तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है ये, तो a प्लस b a माइनस b, सॉल्व करोगे तो भी आपको आ जाएगा। तो ये तो हमें आ गया सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू, दैट इज 4pq, होप इट इज क्लियर। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, तो आप ये चीज लिख सकते हैं, मैं यहां पर थोड़ा सा रब करता हूं, ओके, तो आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके सुनाओ। So ये sum of the roots, अब product of the roots, product of the roots, that is R1 into R2, that is alpha into beta जो हम लेते हैं, but यहाँ पर R1 और R2, तो what is R1? R1 है P plus Q the whole square into what is R2? R2 is minus P minus Q the whole square, yes, is it clear? So यहाँ पर अब क्या होगा, देखो ये माइनस का स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ p माइनस क्यू द होल स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा p प्लस क्यू द होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर आ जाएगा p माइनस क्यू द होल स्क्वायर, ओके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस, अब देखो दोनों का इस पावर जो है वो सेम है, तो वो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू दी होल स्क्वायर, यस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो यहां पर a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में है, a प्लस बी a माइनस बी, तो दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दी होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। तो ये हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, R1 इंटू R2 करोगे तो आपको आ जाएगा माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये आ गया हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आया 4pq, तो माइनस 4pq देन x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आया माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इज इट क्लियर, इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4pqx प्लस इंटू माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में रखेंगे, इक्वल्स टू 0, इज इट क्लियर। सॉरी ये होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, p स्क्वायर q स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, तो ये होल स्क्वायर रहेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4pqx माइनस
p square minus q square the whole square equals to 0. So this is one of the required quadratic equation. देखो one of the required quadratic equation इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप यही quadratic equation को कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं ये पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 8pqx माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर the whole square equals to 2 into 0 that is 0. तो वो one of the quadratic. तो यहां पर आप ऐसा k times of this equals to मतलब k into this quadratic equation equals to 0 is one of the required quadratic equation. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो वैसे तो मैंने हर एक स्टेप आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है. आप एक वीडियो को अगर आपको एक बार में नहीं समझ में, क्योंकि बहुत सारे टाइम वो जब हम लेते हैं ना कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स, वहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. तो ये वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, बट आई एम श्योर आप अच्छे से अगर प्रॉपर्ली सुनेंगे लेक्चर को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. और ये क्वेश्चन को 3 से 4 5 बार जितनी बार आप हो सके उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एज इट इज अगर क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में या ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन आ गया तो आपको कंफ्यूजन ना हो वहां पर. इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं. सिर्फ रूट्स मिलने के बाद भी आपको इंटरनली यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है. यस, सम ऑफ द रूट्स वहां पर भी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पर भी कुछ कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है. इज इट क्लियर? तो ये बहुत सारे कैलकुलेशंस है, तो उसे आप बहुत अच्छे से देख के कॉन्शियसली करेंगे तो अच्छा रहेगा. So hope you have understood. अगर आपको explanation समझ में आया तो please write in the comment section, yes I have understood the concept and understood the question. इससे हमें एक motivation मिलता है, yes हम जो explain कर रहे हैं सामने वाले को समझ में आ रहा है. Okay, so we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.